परमात्मा कब खुश होता है कि वो इन बातों से खुश होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? तुम एक तत्व को उठा के दूसरे तत्व पर रखते हो, क्या बात है? पानी को उठा के पत्थर पे डाल दिया, पत्थर मिट्टी तत्व है, पानी जल तत्व है, जल तत्व को मिट्टी तत्व पे डाला और कुछ नहीं किया आपने। ये तो अपने आप में भी वैसे ही मिले हुए हैं। उनके करने से आपको क्या फायदा हुआ? वो कहते हैं ना हरी रीजे जब तब किने, ना काया के जारे, ना हरी रीजे धोती छोड़े, ना पांचों के मारे। कि न जब तब करने से रीझता है, न काया को कष्ट देने से रीझता है। ये संत मत की लाइन है। संत मत को इसीलिए सहज योग कहा है। सूरत शब्द का योग इतना सहज है कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। आराम से अपने घर में रहो, सारे कामों को करते रहो, घर परिवार में रहते हुए प्यार प्रेम का व्यवहार करो, हर समय पर सारे काम करो और उसी में कुछ समय निकाल के प्रभु भक्ति करते रहो। मन को निर्मल रखो, बुराइयों को निकालते चलो, अच्छाइयाँ उनकी जगह लेती जाएंगी, आपका जीवन संवर जाएगा। और जिनके साथ रहोगे वहाँ भी आप प्यार प्रेम दया इन चीज़ों को ऐसा फैलाओगे कि जो आपसे मिलेगा वो भी बागो बाग हो जाएगा और आपका जीवन भी गुलो गुलजार हो जाएगा। लेकिन जो इंसान इन चीज़ों को जानता ही नहीं है, कितने लोग मेरे संपर्क में आते हैं, कितने लोगों को मैं देखता हूं कि उनकी नीतियां नहीं बदली, उनके व्यवहार नहीं बदले, उनकी करनी में कोई फर्क आया नहीं, परमात्मा को खुश करना ही नहीं चाहते। अगर तुम परमात्मा को खुश करना चाहते हो तो क्या करो? दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबन का जाने ताई मिला विनाशी। दया दिल में रखो। कैसी दया? राजा शिवी जैसी। राजा शिवी ने क्या किया था? कबूतर के बराबर अपने शरीर का मांस काट के तोलने लग गया था। कोई दे देगा अपना? तुम तो एक पैसा भी जो मिट्टी है उसको ही नहीं छोड़ना चाहते। अगर दूसरे जीव को सुख देना चाहते हो तो तुम्हें अपना सुख त्यागना पड़ेगा। दया नाम किस चीज का? दया से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अगर धर्म के मार्ग पर चलते हो तो उसका मूल क्या है? धर्म है, दया है। और जिसके दिल में दया नहीं है वो सिद्ध कसाई है, पक्का कसाई। जो दूसरे वचन से हम किसी को तकलीफ देते हैं, अपने कर्म से किसी का बुरा करते हैं या अपने सोच के कारण किसी के बारे में बुरा ख्याल रखते हैं, उससे बढ़ के तो कपटी पापी दुष्ट कोई नहीं है। और जिसके दिल में दया है वो धर्म का पालक है। इसीलिए कबीर साहब ने सीधी बात कही कि दया राख धर्म को पाले। अब धर्म की पालना क्या है? धर्म की पालना है पति के रूप में पत्नी का, पत्नी के रूप में पति के प्रति, दोनों के रूप में संतान के प्रति, संतान का पिता के प्रति और सब परिवार का अपने बुजुर्गों के प्रति और सबका समाज के प्रति अपना समर्पण, अच्छा भाव, प्रेम का व्यवहार, मीठा बोलना, सच्चाई के मार्ग पर चलना, ये धर्म की पालना है। जिस जगह पर जिस हम काम करते हैं, रहते हैं या जिस भी क्रिया में हम मगन रहते हैं, उसी क्रिया को सही तरीके से करना ही धर्म का पालन है। अब दया जो दिल में रखता है धर्म का पालन करता है, लेकिन जग से उदासी, ये बात इसके बाद आती है। जग से उदासी का मतलब ये नहीं कि ना हंसना छोड़ दो, बोलना छोड़ दो, नहीं, रोने जैसी शक्ल बना लो, नहीं, ये तरीका नहीं है। जग से उदासी का मतलब है कि दुनियादारी के जितने कर्म काम हैं उन चीजों को अपना मन ना दो कभी भी, उनमें इसको मन को ना फंसाओ। जिन्होंने अपने मन को दुनियादारी के इन उलझनों में फंसाया वो निकलने नहीं पाया। जग से उदासी का मतलब है कि दुनिया अपनी जिम्मेवारियों को निभाते जाओ, निष्काम भाव से काम करो, पिता के रूप में काम करते हो पुत्र के प्रति, लेकिन मोह के बंधन में ना बंधो। उसके बदले में ये ना चाहो कि ये मेरा अच्छा करेगा। किसी की तुमने मदद की है, उसके बदले में ये ना सोचो कि मैंने इस पर कर्ज रख दिया, ये कभी मुझे देगा, नहीं। डू गुड एंड फॉरगेट, भलाई करो और भूल जाओ, उसी समय भूल जाओ। अगर वो चीज तुम्हारे दिल में है तो समझो
कि आपने अपेक्षा कर ली है। अपेक्षा की बजाय उपेक्षा भाव अपनाओ। अगर तुम किसी से अपेक्षा करते हो किसी चीज की, तो भी हम दुनियादारी के कर्जदार ही हैं। फिर तो हमारी लालसा मंशा दुनियादारी में बनी रहेगी। ये जग से उदासी का मतलब है कि दया को रख के दिल में धर्म का पालन करते हुए, और जो जग से उदासी है, तो कबीर साहब कहते हैं उसको निश्चित रूप से अविनाशी मिल जाएगा। अविनाशी कौन? जिसका कभी विनाश नहीं होता है, निर्लेप है, जो अडिग है, निरूप है, निर्गुण है। वो निर्गुण में सगुण है, ना होते हुए भी हर जगह मौजूद है। वो कुछ भी ना करते हुए करता है, और सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। लेकिन उसको देखने वाली आंखें होनी चाहिए, और वो देखने वाली आंखें किसके पास होती हैं? वो सच्चे भक्तों के पास होती है, जो इन चीजों को अपना लेते हैं, जिसने अपने जीवन को इन बातों में ढाल लिया है। अब बात क्या आती है कि वो तभी भूल सकता है इन चीजों को जब गुरु का बन जाता है। गुरु के बनते नहीं है हम तो गुरु को ऊपर ऊपर से कहते रहते हैं, जबान से कहते रहते हैं, लेकिन जब काम करते हैं तो भूल जाते हैं। वो हमारे दिमाग से ही निकल जाती है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि ये माया का खेल है। माया पर्दा डालती है इंसान के दिल पर। लेकिन जिसने सतगुरु को अपना लिया है ना, सतगुरु को जिसने अपना लिया है, जब भी तुम्हारा मन विचलित होगा। अब एक प्रेमी आया था सत्संग से थोड़ी देर पहले, सच्चा था बेचारा। कहने लगा जी मैं करना तो बहुत कुछ अच्छा चाहता हूं, जप करना नाम का सिमरन करना चाहता हूं, ध्यान में बैठता हूं, लेकिन मन मेरा टिकता ही नहीं है। ये सब का सब झगड़ा मन का ही है। मन एक दिन में टिकने वाला नहीं है। लेकिन यहां जरूरत किस चीज की पड़ती है? गुरु रूपी अंकुश की यहां जरूरत पड़ती है। जब तुम्हारा मन नहीं टिकता है तो अपने आप पर संयम करो, गुरु को याद करो। लेकिन हम गुरु को याद नहीं करते, फिर तो जो मन कहता है वही करते हैं। थोड़ी सी बात आई, थोड़ा सा भी हमें कुछ मिलता है, अब ईमान के हिंडोले झूल जाते हैं और ऐसे भरम में पड़ते हैं कि वो निकलने नहीं देते हमें। एक बार जो कर देता है फिर बार बार भूल करता है, कहता है कि चलो इसकी जो सजा मिलेगी उसकी और ज्यादा मिल जाएगी। लेकिन मैं कहता हूं कि एक बार तुमने अगर अच्छा करने की आदत डाल ली, तुम बुरा नहीं कर पाओगे। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें सजा देना शुरू कर देगी। दूसरे की सजा की जरूरत नहीं है। गलती होती है जाहिर करने की जरूरत नहीं, दिल से तौबा करो, रोजाना तौबा करो। जाने अनजाने में सच्चे अगर भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हो सच्चाई के साथ, नित्य प्रति जब सुबह उठते हो, सबसे पहले उठ के अपने सतगुरु को, अपने इष्ट को, अपने जो भी जिस चीज को पूजते मानते हो, उसके सामने मत्था रगड़ के कहो कि मैं गुनहगार हूं, मेरे से अनेक गुनाह होते हैं, जाने अनजाने में जो भी मेरे से होते हैं, सतगुरु मेरे से उन गुनाहों को बख्श के मुझे सही मार्ग पर लगाओ। मेरे गुनाहों की ओर ध्यान ना देना। जब भी मुझे ऐसा कोई पाप कर्म मेरे से होता है तो दर्शन देके मुझे बचाया करो। सतगुरु तुम्हें हाजिर नाजिर होकर अपने आप बचा देगा। और वो कैसे बचा देगा ये ना सोचना, जो लोगों की तुम कहानियां पढ़ते हो ना रोजाना किताबों में, कि मेरा ये काम कर दिया, मेरा वो काम कर दिया, मेरा हो गया। अब मैं बताऊं, पिछले दिनों ही या अभी आई थी एक लड़की, और की बात छोड़ लो, ये अपने इसके खरखोदे के पास में गांव है, ये बैठी यहाँ, कहने लगी जी इसको लेके गई थी, इसका लड़का हो गया। अब सब कहते हैं कि हमारे भी लेके जा, कि छनौली थे कि वह बैठी देखे है बेवकूफ की तरह। बोला इमन सारे कहे कि हमारे भी ले जा बहू ने, इसके भी लड़का हो जाएगा, इसके भी हो जाए। अरे सब चीज मिल, सकल पदार्थ है जगमा ही, कर्म ही नर पावत नहीं। सभी चीजें संसार में हैं, लेकिन किसको मिलती हैं? वो उनको मिलती हैं जो उनको लेना चाहता है। जो कर्म से हीन है उसको नहीं मिलने वाली। कर्म योगी बनो,
अपने कर्म को बनाओगे सब कुछ पाओगे। सदगुरु आपके अंदर के चक्षु क्या खोलता है, अगर तुम्हारे जो तुम चाह रखते और वो चाह पूरी भी नहीं होगी तो तुम्हें ये समझ भी आ जाएगी कि तुम्हारी चाह क्यों पूरी नहीं हुई। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई भला बुरा अच्छा जैसा होता है तो भक्तों की तो भाषा अलग होती है, तो भी सतगुरु को मत्था टेक के कहो कि जो आपकी मौज मालिक, जो आपने मेरे लिए उपहार दिया, भला बुरा जैसे मेरे साथ जो भी है वो आपकी मौज से होता है, मेरा अपना किया कर्म है उसी का ये फल है। अच्छा अभी जो भोग लिया जाएगा ये फिर दुखी नहीं करेगा, इसी जीवन में पूरा हो जाएगा, फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा। कर्म का लेखा जोखा यहीं पे अगर पूरा हो जाए तो यहीं पर फैसला भी हो जाएगा, दुनिया में दोबारा आने का काम ही नहीं है। अरे हम तो कही हुई बात को झूठी बातों में किताबों में के पढ़ने से और उनका तोता रटाई करके सोचते हैं कि मैंने वो धुन सुन ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। नहीं, ये जो भी चीजें ये स्वाभाविक रूप से होंगी। और स्वाभाविक रूप कब होगा, जब तुम्हारा जीवन बिल्कुल सच्चा पवित्र और सही मार्ग पर चल पड़ेगा। जो भी घटना होती जाएंगी मन से पवित्र होगे, जबान से पवित्र होगे, संकल्प की तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी, तो जो भी तुम्हारा संकल्प होगा, जो भी तुम्हारा उठने वाला ख्याल होगा, सभी के सभी अपने आप मूर्त रूप में वो प्रकट होते जाएंगे, आपको पता लगता जाएगा। लेकिन सब चीजों को बताने के बाद एक बात बताता हूं, करनी बहुत बड़ी है। अच्छी करनी करो, नेक मार्ग पर चलो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, घरों में प्यार प्रेम और शांति रखो। जिसके घर में प्यार प्रेम नहीं है तो वहां कुमति जन्म ले लेती है, और जहां कुमति होती है वहां नाना प्रकार के दुख होते हैं। और जिस घर में सुमति होती है, प्यार होता है, एक दूसरे के साथ में उनका आत्मीयता होती है, वहां पर सारे सुख ही सुख विराजते हैं। उनका घर भी स्वर्ग जैसा होता है और उनका जीवन भी सफल रहता है, उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। जिस घर में कलह होती है, जिस घर में झगड़ा होता है, मियाँ बीबी का प्यार नहीं है, उस घर में एक आदमी का जिसमें कहा हुआ कोई बात नहीं चलती है, कोई नशे विषय विकारों में पड़ जाता है, गलत रास्ते पे पड़ के तुम अपने पूरे परिवार को तो बर्बाद करते ही करते हो, लेकिन दुनिया में एक उपहास भी बनते हो। तुम्हारे पर लोग हंसते भी हैं तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देख के। ये इंसान का चोला इसलिए नहीं मिला था, इंसान का चोला अच्छी करनी करने के लिए मिला था। परमात्मा के इस दरबार में तुम्हें क्या था कि तुम्हें बहुत बड़ी दौलत देके, व्यापारी बना के, सौदागर बना के दुनिया में भेजा था कि जाओ बच्चा सच्चा सौदा करना। लेकिन हमने सच्चा सौदा नहीं, यहाँ जो सौदा किया वो झूठा किया, छल का किया, कपट का किया, धोखे का किया। और कैसा धोखा, अपना ही नाश किया उसमें। हमारी जमा पूंजी भी दे बैठे और खाली हाथ भी चले, और फिर डर रहा है किस बात का कि जब दरबार में पहुंचेंगे हमें आगे की क्या सजा मिलेगी, वो बाकी रही। इसलिए समय रहते हुए चेत लेना चाहिए। इंसान का चोला हमें मिला है अच्छी करनी करने के लिए मिला है, ताकि अच्छी करनी करके अपने जीवन को संवार के इसका पूरा लाभ उठाएं और उस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं। बार बार दुनिया में आके इन झगड़ों में झमेले में ना पड़ें और वो बार बार कष्ट उठा उठा के वो पाप का भार अपने सिर पर रख के इस दुनिया में धक्के खाते फिर। जो अपने सिर से कर्म की गठड़ी जो लेके आए उसको उतार के नहीं फेंकता है तो तब तक उसको ये भार ढोना ही पड़ेगा, बार बार संसार में आना पड़ेगा और उसका ये दुख नहीं मिट सकता। तो उसके लिए नियम ये है कि अपने दिल में एक पक्का यकीन रखो, नाम के तुल्य कोई संसार में दूसरा पदार्थ नहीं है। सारी चीजें मिल जाएंगी, बेटे मिल जाएंगे, पोते मिल जाएंगे, धन मिल जाएगा, महल मकान मिल जाएंगे, ऊंचे पद ओहदे मिल जाएंगे, इज्जत सम्मान मिल जाएगा, लेकिन आपको नाम रूपी दौलत किसी भी दुकान पे नहीं मिलेगी, किसी भी दुकान पर नहीं मिलेगी। एक ही दुकान है, सतगुरु रूपी दुकान पर जब जाओगे वहां पे तुम्हें जो नाम का खरा सौदा होता है और बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं देना पड़ता, प्रेम प्रीत देना पड़ता है। और वैसे अगर देखोगे तो उसके बदले में बहुत कुछ देना पड़ता है। वो जो देने के लिए तैयार हो तो वो इस सौदे में कामयाब हो सकता है। क्यों?
कि आदमी का सिर के बदले में नाम मिलता है, सिर इंसान से दिया नहीं जाता। सिर माटी का तुमड़ार साचा करके जान, सिर के साटे हरी मिले तो भी सस्ता जान। अगर ये नाम की दौलत रूपी सिर के तुल्य बराबर एक छाबे में सिर रख दिया जाए, दूसरे में नाम रख दिया जाए, और फिर भी नाम तुम्हें मिल जाए, तो भी तुम्हें ये शुक्र करना चाहिए मिल गया। नहीं, नाम की कोई कीमत नहीं है, मिलता ही नहीं है। इसलिए जो तुम्हें बहुमूल्य नाम मिला है, उस नाम को पाके जोग से, जतन से, चतुराई से रखो। कीमती चीज को आदमी भगाता नहीं है, ऐसे ही नहीं छोड़ देता। आपको वो कीमती जो दौलत मिली है उसकी रखवाली करो। रखवाली कैसे होगी? नित्य प्रति रोजाना एक समय बना के, निश्चित समय बना के नाम की कमाई करो। नाम की कमाई करते चले जाओगे, अभ्यास करो, सिमरण करो। अभ्यास का भी तरीका बताता हूं मैं। पहले नाम का सिमरण जिसका नहीं होगा, ध्यान नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? कि मन आपको टिकने नहीं देगा। पहले टिकाव है मन का। ध्यान में अगर बैठोगे तो पहला टिकाव है शरीर का। शरीर स्थिर नहीं होगा तुम्हारा तो मन नहीं टिकेगा, लेकिन मन इसके अंदर रहता है। इसलिए पहले शरीर को टिकाओ। मन कहता है मत भागो, मन तुम्हें भगाएगा, लेकिन मत हिलो। खुजली चले चलने दो, दिक्कत हो होने दो, दर्द हो शरीर में होने दो, शोर शराबा होता है सुनने दो। मन सोचता है कुछ कुछ, सोचने दो, इसको पूरा टाइम दो, सोचने दो। और जब ये सोचते सोचते जब थक जाए, तब ये जाएगा कहाँ? ये यहीं मिलेगा। मन दौड़ते दौड़ते दौड़ी यार, जहां लग मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर हुआ तो वस्ती ठोड़ की ठोड़। ये दौड़ दाड़ के जब वापस जाएगा कहाँ? शरीर है। जिस प्रकार से समुद्र में एक जहाज जाता है, जहाज पर कोई पक्षी बैठा है, और पक्षी चाहता है मैं जहाज से उड़ के पृथ्वी पर किसी पेड़ पर जा बैठूं। आसपास में ना जमीन है ना पेड़ है, वो उड़ के कहां जाएगा? उड़ेगा 2-4 किलोमीटर, 5-7 किलोमीटर उड़ के वापिस उसको जहाज ही दिखाई देगा, वापिस वहीं आ जाएगा। मन भी इसी प्रकार से एक ऐसा पंछी है। ये मृग जैसा है। मृग चंचल होता है ना, एक जगह नहीं टिकता। जहां हरी घास दिखाई देता है वहीं भागता है। ये मन को भी थोड़ा सा भी लालच मिलता है, इंद्रिय सुख मिलता है, थोड़ा सा भी इसको शरीर का जिसमें ये लगता है मुझे इसमें आनंद मिलेगा, ये मन वहीं ले डूबता है इसको। किसी को लालच में ले डूबता है, किसी को काम की अग्नि में जलाता है, किसी को क्रोध दिला के मारता है, ये किसी को थोड़ा सा लोभ दे देता है, किसी को मोह के बंधन में जकड़ता है, और किसी को अहंकारी बना देता है।